हाँ जी, यहाँ पे मैं और अम्मी जाने लगी थी बाज़ार। तो मैंने सोचा कि चलो अभी जो है ना मैं कर लेती हूँ उनका। अम्मी को आ गई थी कॉल भाभी। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। तो आज की वीडियो भी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। तो जी आपने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर वीडियोज़ के लिए। तो जी यहाँ पे अभी सुबह सुबह के टाइम पे ना मैं बना रही थी नाश्ता। और नाश्ते में जी बन रहे हैं सबके फेवरेट स्पेशल पराठे। और ये जो चार कोने वाला पराठा है ना, ये हमारे घर में बड़ा पसंद किया जाता है क्योंकि ये इतना क्रिस्पी बनता है ना। अगर दूसरा गोल बनाया जाए ना तो वो भी बहुत क्रिस्पी होता है, लेकिन इसकी तो बात ही अलग होती है, ये सबसे ज़्यादा क्रिस्पी होता है। और जब ये बनता है ना, अगर मैं अपने लिए बनाऊँ ना तो फिर मैं सिर्फ चाय के साथ खाती हूँ। तो इसके साथ मैं सालन भी नहीं खाती क्योंकि सालन से भी ना इतना मज़ा नहीं आता जितना चाय से मज़ा आता है। तो बस आज ना मेरा भी दिल कर आया था कि मैं बना लूँ। वैसे मैं रूटीन से नहीं खाती हूँ, तो बस कभी कभार देख के दिल कर रहा था कि चलो बना लेते हैं। तो जी नाश्ता करने के बाद कुछ थोड़ा सा माल था तो अब्बू कहते हैं वो मेरे साथ पैकिंग करवा दो। तो यहाँ पे अभी हम कर रहे हैं जी रेवड़ी की पैकिंग। और रेवड़ी अभी आने वाली है, ये तो अभी कम कम आ रही है ना। तो जब इंशाल्लाह ज़्यादा आनी स्टार्ट हो जाएगी ना, फिर देखिएगा कितनी कितनी ज़्यादा हुआ करेगी। और कुछ इसमें ना दाल मूंग पैक करके रखी हुई है, कुछ दाल चना रखी हुई है। तो ये जो दाल मूंग है ना, इसकी बहुत ज़्यादा जो है ना डिमांड है कि ये बहुत मज़े की होती है, वाकई बहुत होती है। हाँ जी, यहाँ पे मैं और अम्मी जाने लगी थी बाज़ार। तो मैंने सोचा कि चलो अभी जो है ना मैं कर लेती हूँ उनका। अम्मी को आ गई थी कॉल भाभी की, तो वो उनसे बातें कर रही हैं। तो मैंने सोचा कि तब तक जो है ना मैं निकाब कर लेती हूँ। तो जी यहाँ पे निकाब हो चुका है हमारा रेडी। तो अब जी गौन मैंने पहले पहन लिया था और मैंने कहा चलो निकाब कर। अभी ना थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, बस मामू की शादी आ रही है। तो मामू की शादी की वजह से अब हमें थोड़ी सी शॉपिंग करनी पड़नी है। तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलें जी थोड़ी देर होते हैं, क्योंकि शादी है तो नवंबर में है, लेकिन तैयारियां तो पहले स्टार्ट करनी पड़ेंगी। तो इस वजह से जो है ना अभी हम जा रहे हैं बाज़ार। तो चलें जी, अब वहाँ जाके देखेंगे कि क्या कुछ। महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, हर चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है। और बस जो है ना समझ लें कि अभी चेक करने जा रहे हैं। तो अभी मैं फिर आके दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या शॉपिंग की है। तो थोड़ी थोड़ी करके तब तक पूरी कर लेते हैं ना, तो फिर देखते हैं, अल्लाह खैर करे। हाँ जी, यहाँ पे फिर अभी हम निकल ही गए थे घर से, तो अम्मी लगा रही हैं लॉक। तो पीछे में मैंने आपको बता दिया कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो जी हम शॉपिंग पे जा रहे हैं ना। तो बस मैंने कहा चलें जी हम एक राउंड लगा के आते हैं, चेक करके आते हैं। ये मेरा कज़न है तो बोल रहा था बाय बाय कर। वैसे वो कहता है मेरा फेस ना लेके आना, लेकिन बाय बाय कर रहा था। मैंने कहा चलो व्यूवर्स को बाय बाय कर दो। तो अभी जो है ना मैं और अम्मी निकले हैं। तो आज गली इतनी साफ़ सुथरी लग रही थी, तो कोई है भी नहीं था गली में। तो मैंने कहा चलो वीडियो शूट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो कोई सामने हो ना तो फिर ऐसे थोड़ा सा ना हेजिटेशन फ़ील होती है। और यहाँ पे भी जो है ना मुझे एक आंटी मिल गई थी, फिर वहाँ पे मैंने स्टॉप कर लिया। और ये जी आज जा रहे हैं। आज वाकई में सारी गली भी साफ़ सुथरी लग रही है, सीधे जहाँ तक नज़र जा रही है ना तो साफ़ सुथरी गली लग रही है। और ये जी हमारे पास दरस है बहुत बड़ा। तो आई होप कि यहाँ पे भी महफ़िल होगी। तो फिर जब यहाँ पे अगर महफ़िल हुई ना फिर मैं आपको दरस दिखाऊंगी इंशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त दरस है। यहाँ पे ना रास्ते में मुझे मिल गई थी ये। तो मैंने कहा चलो इसकी भी थोड़ी सी बना लेते हैं। और मैं इतना डर गई थी तो क्योंकि ये ऐसे घूम घूम रही, तो मैंने कहा ये ना होके खोल ले। और फिर हम आगे आए तो ये शॉप, यहाँ से हम कपड़े लेते हैं अक्सर। तो ये शॉप ही बंद थी। इतने अच्छे ज़बरदस्त कपड़े थे, बाहर से नज़र आ रहे थे। तो कहते हैं कि वो तो माल लेने गए हुए हैं। फिर उसके बाद हम इस शॉप पे गए थे, यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा काम था। और ग्लासेस का मैं देख रही थी, मैंने पिछले हफ्ते ग्लासेस लिए हैं। तो उस वो डिज़ाइन था और अभी इतने ज़बरदस्त डिज़ाइन आए हुए हैं कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं फिर से ले लूँ। लेकिन अभी मुझे तो महीना भी नहीं हुआ लिए हुए, तो अभी न्यू कहाँ से ले जाएंगी। तो वैसे मैं देख रही थी इतने इतने ज़बरदस्त वो डिज़ाइन न्यू आ गए हैं। और जब भी वहाँ से काम ख़त्म करके हम आए थे दूसरी साइड पे, हमने क्योंकि आज कपड़े देखने थे तो कपड़े वाली दुकान पे ही जाना था। तो यहाँ पे ना एक चीज़ मिली, ये देखें। अभी आपको नज़र आएगा कि ये गाड़ी है, यहाँ पे दोनों साइडों पे वो खड़ी हैं। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है जब आप बाज़ार जाते हैं? तो कोई इधर से आ रहा होता है, कोई इधर से आ रहा होता है। इतनी डिमांड बढ़ गई है मांगने वालों की, इतनी
कि कुछ समझ ही नहीं आती। ये मतलब एक यहाँ से आ रहा है, एक वहाँ से आ रहा है, जान ही नहीं छोड़ते इंसान के। और अभी वो गाड़ी है उसको दोनों साइडों पे खड़ी है और वो मांग रही है, बंदा भी क्या दे। तो हालात भी इस तरह से हैं, सब बंदे जो है ना परेशान हैं और ये मांगने वाले इनकी दिन ब दिन तादाद बढ़ती जा रही है। तो जी फिर हम आए थे इस शॉप पे, यहाँ पे ना मतलब कपड़े वगैरह हमने देखने थे ना, तो मम्मी कहती सबसे पहले कपड़े ही देखते हैं। तो मैंने कहा चलें जी कपड़े देख लेते हैं। दिखा रहे थे लेकिन यहाँ पे ना हमें कुछ खास पसंद नहीं आए थे। तो रेशमी तो इनके पास थे नहीं और हमें चाहिए थे रेशमी। तो फिर हम दूसरी शॉप पे आ गए। यहाँ पे फिर हमने ले लिए थे जी रेशमी सूट। और अभी जो है ना पैक करवा के काम शाम ख़त्म करके तो अभी हम जा रहे हैं। मैंने कहा चले अम्मी अब हम चलते हैं। तो दूसरी साइड पे ना, यहाँ पे तो हमारा काम हो चुका था ख़त्म। और वैसे भी ना आज हमने यही कुछ लेना था और कुछ लिया ही नहीं। तो बाबा आ गए थे इतने में, उन्होंने कॉल की कि आए हो आप लोग, घर पहुँचे हो कि नहीं। हमने कहा नहीं जी हम घर नहीं पहुँचे, आप हमें ले जाएं। तो फिर शुक्र है कि वो ले आए थे। और शाम भी हो गई थी ना, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। तो पैदल भी आने में इतना टाइम लगता नहीं है, लेकिन फिर भी जब बंदा वापस जाता है ना तो एनर्जी जो है ना वो लो हुई भी होती है। तो दिल करता है कि बस बंदा ना गाड़ी पे जाए। तो अभी जो अब्बू फिर आ गए थे हमें लेने, तो मैंने कहा चलें जी। और इतनी स्पीड नहीं है, ये थोड़ी सी मैंने स्पीड तेज़ की हुई थी तो इस वजह से थी, और इतनी नहीं थी। और फिर मैं घर आते साथ ही ना फिर चली गई थी अपनी आंटी के घर, क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ा सा था काम। और ये जो है ना उनका ऊपर वाला पोर्शन इनको कभी कभार ही साफ़ करना होता है, क्योंकि इनका घर माशाल्लाह बहुत बड़ा है। तो कोठी है ना, तो नीचे भी और ऊपर भी, तो नीचे रहते हैं तो ऊपर कभी कभार सफाई करनी होती है। तो आंटी बोल रही थी कि आ जाना, कर इकट्ठे मिल के कर लेंगे। मैंने कहा चलें जी ठीक है। तो ये हाल वगैरह साफ़ करेंगे, इसको धोना ही है बस। तो धो के तो वाइपर लगा देंगे तो अल्लाह अल्लाह। तो खैर सलाह ये सारा सेहन है, सेहन को भी कभी कभार धोना पड़ता है, क्योंकि बारिशों की वजह से ना गर्द गुबार जो है ना वो चिपक जाता है ऊपर। तो ये छोटी है, आज इसको पता नहीं क्या मस्ती चढ़ी हुई थी, देख के ना कैमरा तो इस तरह से कर रही थी। हालांकि मैं ना इसकी वॉइस नहीं डाली इसमें, मैंने कहा चलो तुम कर लो जो करना है तुमने। और ऐसे ही मस्ती कर रही थी। तो अभी जो है ना हम ये सारा काम हम ख़त्म करेंगे। इतना बड़ा सेहन है ये, हमने धोता और धोते धोते हमें शाम हो गई थी, रात हो गई थी, बल्कि शाम तो अभी हुई है। हाय कर दो, हाय करो, हाय कर दो, डांस कर दिया। जूता देख के डोर डांस। और फिर जब धो के फ़ारग हुए हम, तो तकरीबन 9 साढ़े 9 का टाइम हो चुका था रात का, क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन बहुत बड़ा था। पहले उसके जाले उतारे, फिर सफाइयाँ की, उसके बाद फिर आ गई बारी खाना खाने की। तो भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो ये जो है ना, ये समझ लें कि हमें उस दिन इतने काम का ना गिफ्ट ही मिल गया था। तो ये खाना फिर हमें कहीं से आया, तो हमने कहा चलें जी खाते हैं अब। तो मैं उधर ही थी, अभी अम्मी आ गई थी अपने घर, तो मैं उधर ही थी, सामने घर है ना। तो बहुत बार मैंने अपने व्लॉग्स में दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे अभी सब हम बैठ के ना खाना वगैरह खा रहे थे। तो मेरे तो इतने फेवरेट है मीठे चावल, और अगर ये होते ना दूसरे तो ज़्यादा मज़े के होने थे। लेकिन ये जो है ना जर्दा है, लेकिन चलें जर्दा भी अच्छा होता है। तो अभी यहाँ पे पहले मैं ये चख रही हूँ, और सहर मुझे बोल रही थी कि आप ना फ़ोक के साथ खाएं। मैं तो फ़ोक के साथ चावल खाती हूँ। तो आप भी थोड़े से ना वो इंग्लिश टाइप बने। मैंने कहा नहीं हम नहीं फ़ोक के साथ खाते। फिर वो दिखा भी रही थी फ़ोक के साथ खा के। मैंने कहा भाई ये आपका ही काम है, आप ही खाओ। तो हम नहीं खाते फ़ोक के साथ। ज़र्दा चावल थे और साथ चिकन का सालन था, इतना ज़बरदस्त सालन था। और क्योंकि वो देगी था ना, तो साथ में आंटी ने रोटियां मंगवा ली थी तंदूर से। तो फिर हमने खा के, तो बस इसके बाद फिर मैं घर चली गई थी ना, खाना खाने के बाद चाय पीने के बाद मैं घर चली गई थी, और घर जाके फिर सो गई थी। और क्योंकि फिर यहीं पे करूँगी व्लॉग का एंड भी। तो माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त हो गया सारा कुछ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहें, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो जी मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।